ये लिखेगा कोष्ठ से शाखाओं में दोषों के गमन के कारण। ठीक है, तो हमने 3 रोग मार्ग पढ़े थे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, और उस समय हमने पढ़ा था आपको कोष्ठगत रोग मार्ग, शाखागत और मरमस्ती संधि आश्रित। ठीक है, तो उसमें यही बोल रहा है कि अगर जो आपके दोष हैं वो कोष्ठ में हैं और कोष्ठ से शाखाओं में जाने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी संशोधन कराते हैं तो उसमें एक सिद्धांत होता है कॉमन, कि जो दोष हैं दोष को सबसे पहले कोष्ठ में लाया जाता है। ठीक है, कोष्ठ में लाने के बाद कोष्ठ के जो निकटतम जो मार्ग होगा उस मार्ग से उन दोषों का निराकरण करा जाता है। जैसे वमन की बात करें तो कफ का स्थान क्या है, ऊर्ध्व वाला हिस्सा है, यानी कि अपना जो नाभि से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कफ का है। तो कफ का जो निकटतम जो मार्ग होगा वो क्या होगा, मुख होगा। इसलिए वमन कराने में हम ऊपर ऊर्ध्व मुख से कराते हैं। तो पित्त का जो स्थान है वो क्या है, वो आपका मध्य शरीर है। तो मध्य शरीर में आपका निकटतम जो स्थान आता है वो गुद मार्ग आता है, इसलिए विरेचन के लिए हम गुद मार्ग प्रीफर करते हैं। ठीक है, और बात का संशोधन तो कराते नहीं, बात का हम समन ही कराते हैं हमेशा। ठीक है, बात को हमेशा ऐसे चीज़ों से जीतते हैं जो कि उसके गुण के विपरीत हैं। तो उसी में लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोष्ठ से शाखा में दोष चले गए तो उसके गमन के कारण क्या होंगे, पर इसके विपरीत वाला आएगा कि अगर मान लो शाखाओं में दोष हैं तो उसे कोष्ठ में कैसे लेके आए। तो देखो क्या लिखा हो, व्यायाम व्यायाम करने से। ठीक है, उष्ण तैक्षण्यात, ठीक है, उष्ण तीक्ष्णता की वजह से। अहितस नापचारणात, अहितकर वस्तुओं के सेवन ना करने से। वो अहितकर वस्तुओं के सेवन करने से, हितकर ना अपचारणात, ऐसा लिखा हुआ है, हितकर ना अपचारणात, तो मतलब हितकर आहार विहार के सेवन ना करने से या अहितकर वस्तुओं के सेवन करने से। ठीक है, कोष्ठ शाखा मलायंती द्रुत मारुतस्य, वायु का अतिशीघ्र गमन होने की वजह से। ठीक है, तो इन सब के कारण क्या होता है, जो अपने दोष हैं वो कोष से शाखाओं में चले जाते हैं। ठीक है, शाखाओं में चले जाने का एक कारण होता है, तो इन कारणों को आपको याद रखना। ये लिखा हुआ है आप नीचे एक लाइन और लिखिए, पुनः दूसरे हेतु की प्रतीक्षा करने वाले वे दोष बिना स्थान और बिना समय के कुपित नहीं होते और कहीं भी ईश्वर का प्रेरणा न मिलने पर कभी विलम्ब कर देते हैं। इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके विपरीत वाली बात क्या बोली इन्होंने, दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या है। अभी जब हमने पढ़ रहे थे कि कोष्ठ से शाखा में कैसे जाते हैं, अब क्या है, दोष का शाखाओं से कोष्ठ में कैसे लेकर आने। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके संशोधन कर्म में है। ठीक है, सब जब भी आप वो कराते हैं, वमन कराते हैं, वमन कराने में क्या करना है, सबसे पहले आपको कोष्ठ में लेके आने दोषों को। और कोष्ठ में लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको कफवर्धक आहार देते हैं। जैसे ही आप कफवर्धक आहार देते हैं तो सबसे पहले वो कफ को उत्क्लेश करता है, कफ की उत्क्लेश करता है, कफ की वृद्धि करता है। और जब वृद्धि करता है तो वो वृद्धि होने के बाद वो कहाँ पे आते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो वृद्धि, पहला कारण क्या लिखा है कोष्ठ में लाने का, वृद्धि लिखा हुआ। वृद्धि विश्यंध्यान विश्यनाथ पाकात स्रोतोमुख विशोधनाथ। ठीक है, और लास्ट में लिखा है शाखा मुक्ता मला कोष्टम यान्ति वायु निग्रह, वायु का निग्रह। ठीक है, तो ये सब जो कारण हैं वो आपके क्या हैं, दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाने के कारण है। वृद्धि करा देंगे या तो उसकी, या उसका जो दोष है उसका विसर्जन करा देंगे स्नेह शोधन कराने के बाद। पाकात मतलब पाक कर देंगे उसका, और स्रोतस मुख है उनका शोधन कर देंगे। ठीक है, इन सब से क्या है, कोष्ठ में आ जाएंगे और कोष्ठ में आने के बाद उसको निकटतम मार्ग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके आयुर्वेद के, उनको आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने 2 चीज़ पढ़ी हैं आपकी, एक तो शाखाओं से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा, परंतु हमने मध्यम मार्ग के बारे में कुछ नहीं बोला। परंतु भागवत ने देखो एक श्लोक लिखा है उसमें कुछ मेंशन किया है, भागवत ने इसे स्पष्ट किया है कि व्यायाम उष्ण तैक्षण्यात अहितर्म अहित आचरणात अपीच है कोष्ठ शाखा अस्थि मर्माणी द्रुतम मारुष। कोष्ठ से अस्थि मर्माणी आदि में जाने का कारण भी यह बताया जो कि हमने पहले पढ़े चुके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने दिया है
कि मध्यम मार्ग में कैसे जाते हैं। तो ये श्लोक आपको भागवत का याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि स्वस्थ और रोगियों के लिए लाभकर विधि क्या है। तो लिखा है अजाता नाम अनुत्पत्तो जाता नाम विनिवृत्ति। ठीक है। रोगाणाम यो विधि दृष्टम सुखार्थी से समाश्रित। जो सुख की अभिलाषा रख रहे हैं, जो सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए लिखा है कि जो रोग अजात हैं और दूसरे जात हैं। अजात मतलब जो उत्पन्न नहीं हुए हैं। अब जो उत्पन्न हुए ही नहीं है तो उसको उत्पन्न ना होने दें, अनुत्पत्तो उनकी उत्पत्ति ना होने दें। और जात मतलब जिनकी उत्पत्ति हो गई है और उनका क्या करना चाहिए, विनिवृत्ति, मतलब उनका आपको शांति करनी चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सी बात लिखी हुई है। ठीक है, ये कोई खास श्लोक नहीं है। ये वाला श्लोक थोड़ा सा आप रेफरेंस के रूप में याद रखना कि ये श्लोक कहाँ का है। देखो क्या लिखा हुआ, सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवर्त्या। सुखार्था सर्वभूता नाम, सभी जो भूत हैं, सभी जो प्राणी हैं, वो क्या चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन चाहते हैं। ठीक है, तो सभी जो प्राणी हैं वो सुखपूर्वक जीवन चाहते हैं। अब उस सुखपूर्वक जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या लिखा हुआ, ज्ञान अज्ञान विशेषस्तु मार्ग मार्ग प्रवर्तित। सुखपूर्वक चाहते हैं, पर जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक अपना कार्य करता है, ठीक है, वह सुखपूर्वक मार्ग पर रहता है, परंतु जो अज्ञान पूर्वक कार्य करेगा उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है बस, कि रेफरेंस कहाँ का है, ये चैप्टर नंबर 28 का रेफरेंस है। ये लाइन आएगी अगर आएगी तो, ये रेफरेंस कहाँ का है, तो 20 नंबर उस चैप्टर नंबर 28 का ये रेफरेंस दिया हुआ है। इसके बाद देखो ये वाला परीक्षक मनुष्यों के गुण। तो कुछ परीक्षक जो परीक्षक करते हैं उनके गुण क्या हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें ये टोटल नंबर जो है इनके 9 गुण दे रखे हैं। तो ये 9 गुण आपको याद रखना है। श्रुतम बुद्धि स्मृति दाक्ष्यम धृति हितम निषेवणम वाक्य शुद्धि समोधैर्यम आशनति से परीक्षकम। ठीक है, ये 9 गुण हैं जो परीक्षक के गुण बताए हुए हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दो।